Hello, you all beautiful CMA Foundation students. Many congratulations to all of you. कायदे से मुझे बोलना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आप फाउंडेशन के स्टूडेंट नहीं रहे, आप इंटर के स्टूडेंट रहे. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सीएमए इंटर स्टूडेंट्स. आई नो आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इस समय, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हुए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं. और जो एज में भी पास हुआ है, प्रोफेशनल एग्जाम है, पास पास होता है. अभी क्या है, कुछ टाइम पहले मैंने सीए इंटर वालों के लिए काफी सारे वीडियोस बनाए थे. बड़े दुखी हो रहे थे आप लोग, सर सीएमए फाउंडेशन वालों के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, हमारे लिए तो कुछ प्लान बता ही नहीं रहे हो. तो इसका कारण था, मुझे पता था कि रिजल्ट आने वाला है आने वाला है. तो मेरा ऐसा था कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो ही मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा. और जितना बिजी मैं सीए इंटर वालों के प्रोडक्ट बनाने में था, उतना मैं सीएमए इंटर के प्रोडक्ट को भी बनाने में था, जिसकी बातें मैं अभी बहुत जल्द आपसे करूंगा. So first of all, once again, congratulations to all the CMA Foundation students, कायदे से CMA Inter students, कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स से अपना CMA फाउंडेशन क्रैक किया है. एंड अब आप अपने जर्नी के एक स्टेप और ऊपर आ चुके हैं. अब बात आती है सर कि आपका जो CMA इंटर का लॉ एंड एथिक्स है, वो हमको उसकी डिटेल्स चाहिए, क्योंकि हम फाइनली रिजल्ट्स का ही वेट कर रहे थे और रिजल्ट्स आ चुके हैं. और हमको अब इंटर में लॉ का सब्जेक्ट्स आपसे लेने हैं. और मैं कहां था इतने दिन, आपके लिए क्यों वीडियो नहीं बना रहा था, जैसे मैंने सीए इंटर वालों को बताया कि उनके लिए क्यों वीडियोस नहीं आ रहे थे, और आप नाराज भी हो रहे थे कि सर उनके लिए वीडियो आ रहा है, हमारे लिए नहीं आ रहा है. तो मैं कहां था आपके लिए भी बिजी, बताता हूं. उनके प्रोडक्ट थोड़े से जल्दी बन गए थे, इसलिए उनकी वीडियो जल्दी आ गई. आपका प्रोडक्ट भी बन चुका था, रेडी था, एक दो दिन में वीडियो आने वाली थी, बट एक दो दिन ना मैं आज ही बना दिया. क्यों? क्योंकि आज रिजल्ट आया आपका. सो गाइस ध्यान दीजिएगा, सीएमए इंटर में लॉ एंड एथिक्स पेपर नंबर 6 जो मैं पढ़ाता हूं, भविष्य में मैं सीएमए इंटर में 2 और सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं. कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन से 2 सब्जेक्ट्स होंगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं, आप समझ गए होंगे शायद. फिलहाल सीएमए इंटर में मैं लॉ एंड एथिक्स पढ़ा रहा हूं, पेपर नंबर 6 है आपका. अब लॉ एंड एथिक्स के मेरे पास लेटेस्ट एंड अपडेटेड लेक्चर है. सर कहना क्या चाहते हो लेटेस्ट एंड अपडेटेड का मतलब क्या है, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं. सबसे पहले ये जो लेटेस्ट एंड अपडेटेड लेक्चर है, ये जून 2021 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए भी है, दिसंबर 2021 के लिए भी है, मई 2022 के लिए भी है. अगर कोई मई 2022 का तैयारी अभी से करना चाहता है तो इतने अपडेटेड है. कैसे, मैं बताता हूं. आपका जो सीएमए इंटर का लॉ एंड एथिक्स का जो सब्जेक्ट है, वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है. सेक्शन 1A जो है कमर्शियल लॉ है. अब कमर्शियल लॉ के अंदर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, वो वाला नहीं जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा. यहां पे स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है जो आपने वहां पे भी पढ़ा है, सेम ही है बट थोड़ा सा लेवल का फर्क है. पार्टनरशिप है, नेगोशिएबल है, एलएलपी है. 5 चैप्टर है इसके अंदर और 30 मार्क्स का वेटेज है इसके अंदर. ये वाला जो सेक्शन है, इसमें ज्यादातर चेंज आते ही नहीं है, बहुत रेयर चेंज आते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक रेयर अमेंडमेंट इसमें मैं बोलूं तो जो आर्टिकल 370 की वजह से आया था, कि जितने भी अब कमर्शियल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते थे, अब वो जम्मू एंड कश्मीर में लगते हैं. तो ये अपडेटेड है, ये बात इसमें ऑलरेडी अपडेटेड है. अपडेटेड का मतलब क्या है, ऑलरेडी न्यू है वो लेक्चर. यानी कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो वहीं से शुरू किया था कि भाई 370 अमेंड हुआ, अमेंड होने की वजह से ये ऑर्डर आया, और ये ऑर्डर की वजह से अब जम्मू एंड कश्मीर में भी वो सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं. दूसरा सेक्शन होता है इंडस्ट्रियल लॉ का, जो आपको 25 मार्क्स का रहता है. इसके अंदर 8 चैप्टर्स होते हैं आपको. तीसरा अपना होता है कॉर्पोरेट लॉ, 35 मार्क्स का होता है. और कॉर्पोरेट लॉ में 2 हिस्से हैं आपके, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 122 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और डायरेक्टर वाला कुछ सेक्शंस आपको एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है सर. इस पे आते हैं फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट. और इस फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट में एक रीसेंट अमेंडमेंट जो आया है, वो है द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. अब द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है, ये अमेंड तो हो गया है, एक्ट आ गया है, लेकिन ये एक्ट लागू कब से होगा, इसकी कमेंसमेंट जो है ये नोटिफाई नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन कानून बन चुका है. जिस दिन से नोटिफाई कर देगा, एप्लीकेबल हो जाएगा कंपनीज के लिए. बराबर है क्या? आपको कौन से अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं, जैसे आप दिसंबर वाले हो, तो दिसंबर अटेम्प्ट से 6 महीने पहले के जो अमेंडमेंट है, मैं बोल दूं अप टू जून तक के जितने अमेंडमेंट होंगे,
वो आपको एप्लीकेबल होते हैं, बराबर है क्या? तो कहने का मतलब ये है, इस लेक्चर में मैं खासकर कॉर्पोरेट लॉ की अगर बात करूं जिसमें फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट आते हैं, ये लेक्चर पूरे लेटेस्ट है, लेटेस्ट। ये जो है ये अपडेटेड है। अपडेटेड का मतलब इनमें भी कोई चीज पुरानी नहीं है, अपडेटेड है। सर लेटेस्ट का मतलब लेटेस्ट यानी कि मैंने ये 10 दिन पहले बनाया, आप ये समझ लो। इतने गर्मा गर्म लेक्चर है कॉर्पोरेट लॉ के जिसमें फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट आता है। तो द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की वजह से 65 सेक्शंस में चेंजेस आए थे, बराबर है क्या? अब वो 65 सेक्शन में जो चेंजेस है वो ऐसा है कि हर जगह इंप्रिजनमेंट को हटाया गया, फाइन को कम कर दिया गया। ये सारे अमेंडमेंट थे, कोई बहुत भारी अमेंडमेंट नहीं थे, छोटे छोटे अमेंडमेंट थे, लेकिन 65 सेक्शंस में थे। वो कानून बन गए हैं, वो अमेंडमेंट आ गए हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं हुए, वो कमेंस नहीं हुए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई नहीं किया। ठीक है, मैंने उसको फिर भी इनकॉर्पोरेट किया है आपके लेक्चर्स में, आपके नोट्स में। क्यों? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया, शायद हो सकता है वीडियो बना रहा हूं नोटिफाई हो जाए, बराबर है क्या? सीए वाले जो बच्चे हैं सीए इंटर में, उनको ऐसा है कि उनके लिए तो बोल दिया गया है मई 2021 के लिए कि आपको वो एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई नहीं किया। अब जो नवंबर वाले बच्चे रहेंगे या जैसे आप दिसंबर वाले बच्चे रहेंगे, हो सकता है जून के पहले या जून तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। तो आपको वो अलग से पढ़ाने से बजाय मैं एक वीडियो में बता दूंगा कि भाई द कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 अब एप्लीकेबल हो गया है, तो मैं आपको दोनों चीज पढ़ाऊंगा। इस कॉर्पोरेट लॉ के अंदर मैंने दोनों चीज पढ़ा के रखी है कि देखो अमेंडमेंट के पहले ये चीज है और जिस दिन अमेंडमेंट नोटिफाई हो जाएगा ये आ जाएगा। पहले यहां पे इंप्रिजनमेंट था, अब हट गया, तो वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा रखूंगा। इतने अपडेटेड, इतने लेटेस्ट लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं जिसमें ये फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट आती है। एकदम गर्मा गर्म लेक्चर है, 10 दिन पहले बने, आप ये समझ लो। ठीक, अभी बातें खत्म नहीं हुई है, तो कॉर्पोरेट लॉ की बात थी, अब यहां पे बात आ रही एथिक्स की। इसमें कभी जीवन में स्कोप है ही नहीं अमेंडमेंट आने का, क्योंकि एथिक्स कोई लॉ नहीं है। ये अपने को कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाता है कि अपने को कौन कौन से गुड और बैड कंडक्ट फॉलो करने होते हैं अपने बिजनेस में, जैसे अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा था। इस पे जब तक कुछ चेंज नहीं आ सकता जब तक इंस्टीट्यूट ही इसके सिलेबस को यानी कि एथिक्स के टॉपिक को रिवाइज ना कर दे, तो कभी जीवन में उसमें अमेंडमेंट आ ही नहीं सकता। तो अगर मैं बोलूं यहां पे एकदम रेयर केस में अमेंडमेंट आता है, एकदम ना के बराबर, जो एक आया था, एक एग्जांपल बोल दिया, इसमें कुछ 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 आता है, थोड़ा सा इससे ज्यादा, बट वो भी अपडेटेड है। कॉर्पोरेट लॉ में फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट जो आता है और अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट है, ये एकदम गरम गरम अमेंडमेंट जो है, लेटेस्ट लेक्चर आपके पास है। ये भी मैंने कंपनीज अमेंडमेंट एक 2020 भी इनकॉर्पोरेट करके रखा है आपके नोट्स में भी, आपके लेक्चर्स में भी। तो एकदम गर्मा गर्म लेक्चर मिलेंगे आपको। ठीक, एथिक्स में कोई चेंज आ ही नहीं सकता जब तक इंस्टीट्यूट इसको रिवाइज ना कर दे। तो ये तो हो गई बात सर सिलेबस की और क्या अपडेटेड और कितने लेटेस्ट लेक्चर मेरे हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब सर इनके फीचर्स बताओ सर, कोर्स के अंदर कैसे आपने पढ़ाया है, क्या किया है। तो मैंने सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स का अगर मैं आपको बात करूं, इनके जो सीएमए इंटर वालों का जो लॉ का सिलेबस है बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू सीए इंटर का। अगर मैं बात करूं तो सीए इंटर वालों को क्या है, 10 चैप्टर दे दिए कंपनीज एक्ट के और 4 अदर लॉज दे दिए, खत्म हो जाता है। आपको कमर्शियल लॉ भी है 5, आपको कॉर्पोरेट लॉ भी है सेक्शन 1 से 122, फिर डायरेक्टर अलग है, फिर 8 इंडस्ट्रियल लॉज भी है, एथिक्स भी है। तो आपका बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इसके लिए मैंने इसको ऐसा डिजाइन किया है, ऐसा डिजाइन किया है कि एक दिन पहले, 1 डे बिफोर एग्जाम, इसको आप कितना इजीली रिवाइज कर सकते हो। पूरे के पूरे लेक्चर आप नोटिस करोगे मैंने इस हिसाब से ड्रॉ किया है कि एक दिन में बच्चा रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। धीरे धीरे मैं बताता हूं कैसे कैसे आपको समझ में आएगा कि एक दिन पहले कैसे कोर्स को डिजाइन किया है। तो मेरा पूरा दिमाग ये रहा कि बच्चा एक दिन पहले ये पूरा का पूरा कैसे रिवाइज कर सकता है, उस पॉइंट को मैंने दिमाग को में रखते हुए इन सारे लेक्चर को बनाया है। ठीक है सर, अब ये पॉसिबल कैसे कि एक दिन में सारा कुछ रिवाइज हो जाए, हाउ इट इज पॉसिबल? फ्रॉम माय हैंड रिटन चार्ट नोट्स। और ये हैंड रिटन चार्ट नोट्स एग्जॉस्टिव है। अब एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, हर चीज चार्ट में कवर है, क्रिस्प फॉर्म में, शॉर्ट कंटेंट है लेकिन कंसेप्ट फुल है। ये आपको बिलीव भी हो जाएगा। डेमो की भी बात करेंगे कि डेमो कहां मिलेगा। ठीक है, सारे चैप्टर्स के सर हैंड रिटन चार्ट नोट्स है, एब्सोल्युटली यस, बिग यस है। हर चैप्टर का, चाहे वो कमर्शियल लॉ का कोई चैप्टर हो, कॉर्पोरेट लॉ का चैप्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल लॉ हो, चाहे एथिक्स को,
हर सेक्शन के हर चैप्टर का मेरा हैंड रिटन एग्जॉस्टिव चार्ट नोट्स है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चार्ट में ही आधी चीजें समझ में आ जाती, बाद में मेरा काम शुरू होता है और मैं उससे ही पहले पढ़ाता हूं। फिर एक प्रिंटेड बुक होती है जो आपके सीएमए मॉड्यूल से, लॉ एंड एथिक्स की जो सीएमए की जो मॉड्यूल है सीएमए इंस्टीट्यूट की, उससे फॉलो करते हुए जो हमने प्रिंटेड नोट्स बनाए उसमें मार्किंग अलग होती है। तो सुनिएगा मेरी बात कि सर क्या जरूरत पड़ गई थी सर हर चैप्टर की हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस वास्ट है, सॉर्ट कर दिया उसको। कैसे सॉर्ट किया? अरे बहुत सारी अननेसेसरी चीजें थी चार्ट में, वो अननेसेसरी चीजें है ही नहीं, वो एग्जाम में पूछती भी नहीं है, लेकिन वो आपके प्रिंटेड नोट्स में एज अ नॉलेज पर्पस के लिए। तो सॉर्ट कर दिया उसको। मेजर प्रॉब्लम आपको आती लैंग्वेज फ्रेम करने में। जो भी लॉ का बच्चा हो, इनको लैंग्वेज फ्रेम करने नहीं आती, लिखने नहीं आती। अब तो शायद आपको लिखना ना पड़े, टाइप करना पड़े। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों आती पता है क्या? क्योंकि मॉड्यूल में इतने सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, किस चीज को ग्रैप करना है, किस चीज को रिटेन करना है और किस चीज को छोड़ देना, ये अपने को पता ही नहीं होता है। तो जब मैंने चार्ट बनाया तो मॉड्यूल के उन शब्दों को उठा के चार्ट बनाया जिन शब्दों को आपको एग्जाम तक लेके जाना है। बाकी अननेसेसरी जितने भी शब्द होते हैं वो सब हटा दिए गए हैं, ताकि आपको लैंग्वेज फ्रेम करने में वो वर्ड्स याद रहे जो लॉ की वोकैबुलरी में यूज किए जाते हैं। तो लैंग्वेज मैंने वही उठाई है चार्ट में जो मॉड्यूल में लैंग्वेज दी हुई है। अननेसेसरी थिंग्स जो रेलिवेंट नहीं एग्जाम के लिए, उनको ट्रिम्ड आउट कर दिया है, इसलिए वो एकदम क्रिस्प चार्ट बन गए, लेकिन कंटेंट उस पर पूरा है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है? एक दिन एग्जाम के पहले, अरे बाप रे यार, काला अक्षर भैंस बराबर, लिटरली बोल रहा हूं मैं आपको। एग्जाम के पहले अगर आप अपनी मॉड्यूल या कोई से भी प्रिंटेड नोट्स रहे, भले वो कलरफुल रहे, आपको काला अक्षर भैंस बराबर लगता है। चार्ट में मैंने क्या किया है, थोड़ा खुला खुला रखा, एकदम स्पेशियस चार्ट बनाया कि आंखों को गड़े ना। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है, आप देखोगे समझ में आते जाएगा, देखोगे समझ में आते जाएगा, देखोगे समझ में आते जाएगा। ये मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं मीन कर रहा हूं। आप चार्ट से जिस दिन मेरे डेमो लेक्चर देखेंगे जिसमें मैं चार्ट से पढ़ाता हूं, बहुत सारे डेमो लेक्चर है, आपको समझ में आ जाएगा कितने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है, और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में एक दिन पहले कैसे फटाफट इन चार्ट से रिवाइज हो सकता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है, उसको काला अक्षर भैंस बराबर दिखता है कि यार मैं कैसे करूं। सो ट्रस्ट मी, चार्ट इतने ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, रिटेन करने में ऐसे फटाफट फटाफट जो टाइम लगेगा वो लगेगा। क्योंकि एन मोमेंट में कई चीज समझ में नहीं आती, अपन स्टक हो जाते। तो वो इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स हैं कि बस आपको अंदर फटाफट फटाफट अपने लेना है दिमाग में और वो हो जाएगा। रिवीजन के समय जब वन डे रिवीजन आप करोगे, ये चार्ट आपको ग्रंथ लगेंगे, ग्रंथ कि भाई मतलब आपको ऐसा लगेगा सर मतलब बस इसको गले से लगा लो इस चार्ट को। ऐसा चार्ट बनाए, एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये थे चार्ट के कुछ फीचर्स। आगे मैं बोलता हूं बेस्ट फीचर जो क्या है चार्ट के, जो मैंने अभी ऑलरेडी बोल दिया। चार्ट को क्रिस्प फॉर्म में बनाए। क्रिस्प फॉर्म यानी कि क्या? अननेसेसरी रेडंडेंट चीजों को ट्रिम करके उन चीजों को ही रखा है जिसको आप पढ़ लो तो आगे पीछे की सब चीज अपने आप याद आ जाएगी, कनेक्ट हो जाता है वो। तो वो बेस्ट फीचर है। कंटेंट क्रिस्प फॉर्मेट में बने, जिसका मतलब ये है पढ़ना कम है, लेस कंटेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट फुल है। एंड आई लिटरली मीन दिस पॉइंट। बोलने की जरूरत नहीं है, डेमो बताऊंगा कहां मिलेगा, आप खुद जाके देख सकते हैं, सारी चीज ट्रांसपेरेंट है आपके सामने। आगे बढ़ता हूं, और बेस्ट फीचर क्या है लेक्चर के और कोर्स के। तो हर चैप्टर के बाद, चाहे वो कमर्शियल लॉ का चैप्टर हो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, नेगोशिएबल, चाहे वो इंडस्ट्रियल लॉ हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ हो, हर चैप्टर के बाद पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विथ आंसर्स डिस्कस हुए बाबा, डिस्कस हुए, मैंने डिस्कस किए उसको। कमर्शियल लॉ की अगर मैं बात करूं, हर चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के बाद या हर टॉपिक के बाद, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत बारीक बारीक कंसेप्ट है, तो बारीक बारीक कंसेप्ट के हर क्वेश्चन, हर कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन है। आंसर के लिए ब्लैंक स्पेस दिया गया, मैं डिक्टेट करता हूं, आप लिखते हो, पहले आपसे डिस्कस करता हूं, आप ही से पूछता हूं और फिर आप बताते हो, तो फिर मैं आपको डिक्टेट करता हूं। ऐसा हर चैप्टर के बाद लाइन से मैंने क्वेश्चन दिए और उसके आंसर्स के लिए जगह दी हुई है, मैं वहां पे डिक्टेट करता हूं। कॉर्पोरेट लॉ में भी, कमर्शियल लॉ में भी, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स में ऐसा है। इंडस्ट्रियल लॉ में मैं साथ ही साथ ले जाता हूं कि देखो ये टॉपिक के ऊपर इस वाले पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में ये वाला आया था, उसको ऐसे लिखना है। एवरीथिंग इज अपडेटेड, एवरीथिंग इज सुपर लेटेस्ट। हर चैप्टर के बाद, वो किसी भी सेक्शन का कोई भी चैप्टर हो, उसके पीछे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया और मैंने लिखवाया। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है मेरे लेक्चर का कि आपको कुछ देखना ही नहीं आया बायां दाएं,
कि अलग से आपको एमटीपी रिफर करनी, आरटीपी रिफर करनी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन के लिए स्कैनर लेनी, नो, सब इसके अंदर है, सब का सब इसके अंदर है, ट्रस्ट मी। बोलने की बात ही नहीं, जब मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं मतलब है, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन विथ आंसर्स, डन एंड डस्टेड इन द क्लासरूम एंड द लेक्चर रिसर्च। डू यू रियली मीन इट? यस, आई मीन दिस पॉइंट। ओके, मजे की बात क्या है, क्लास में मैं आपको 2 से 3 बार रिविजन करवा देता हूं। अगला लेक्चर जब शुरू होगा, नेक्स्ट लेक्चर शुरू होता है, तो पिछली क्लास को जिसमें मैं 2-3 बार ऑलरेडी रिवीजन करा रखा हूं, उस क्लास का मैं वापस से क्विक रिकैप लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके 3 से 4 बार रिवीजन तो आपके लेक्चर्स में ही हो जाएंगे, क्लासरूम में ही हो जाएंगे। ठीक है सर, और क्विक रिकैप तो होता है एज यूजुअल। मैराथॉन्स, अगर आप जून वाले हो तो भी मैराथन होगा, दिसंबर वाले हो तो भी मैराथन होगा। रैंडम लाइव मीटिंग हम कभी भी कर लेंगे। आपके कुछ डाउट्स आ रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लिखने में प्रॉब्लम जनरली आप लोग को आती है, तो डेफिनेटली उसके लिए रैंडम मीटिंग कभी भी किसी भी वीक हम कर लेंगे। डाउट सॉल्विंग जो रहेगा, कॉल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू आप डाउट सॉल्व कर सकते हो। जितने भी इस प्रीमियम लेक्चर के स्टूडेंट्स रहेंगे, उनका हमारा एक सेपरेट ग्रुप रहेगा, हम वहां पे डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, और कभी भी अपन वहां पे रैंडम लाइव मीटिंग कर सकते हैं, बिकॉज ये लेक्चर्स लाइव नहीं है, लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। इसके बाद जितने भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है जो एकदम डीप है, मतलब डीप यानी कि एकदम टेक्निकल है, थोड़ी सी भी चीज आपने इधर की उधर समझ ली तो तकलीफ हो जाएगी, उसको बहुत स्लोली समझाया और उनके एग्जाम्पल को भी चार्ट में उतार दिया है, एग्जाम्पल तक को चार्ट में उतार दिया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्निकल कंसेप्ट जब आपको सर समझा रहे तब तो समझ में आ गया, बाद में ना घर जाके 2 से 4 बार आप खुद ही ध्यान लगाते हो क्या था कैसे था, फिर समझता है। तो मैंने उसके एग्जाम्पल्स को भी ऐसे चार्ट में स्टेप बाय स्टेप बांटा है कि अगर मैं ना भी रहूं, वो चार्ट आपका पूरा काम कर देंगे, पूरा का पूरा। और जितने भी टेक्निकल कंसेप्ट है उनको एकदम स्लो मोड में समझाया। आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत स्लो जा रहा है, लेकिन उसको स्लो पढ़ाना पड़ता है मुझे वहां पे, ताकि वो एक एक चीज समझे, क्योंकि एक भी चीज अगर आपने इधर से उधर समझी, पूरा सत्यानाश हो सकता है कंसेप्ट का। तो जितने भी टेक्निकल कंसेप्ट है उनको बहुत स्लो मोड में पढ़ाया है। आगे डेमो, सर भैया डेमो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, और डेमो और कहां मिलेगा आपको, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के ऐप में भी मिल जाएगा, एक्ट ऐप में। और ये जो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल ऐप है, ये एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है, ये एप्पल में भी अवेलेबल है। बस अगर आपको एप्पल में मेरे कंटेंट का एक्सेस करना है तो एप्पल में पहले आपको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड ये है YEWKP, ये आप डालो तो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के पूरे कंटेंट आपको एप्पल के मोबाइल पे भी मिल जाएंगे। तो वहां पे डेमो कैसे आपको मिलेगा मैं आपको ये भी बताता हूं। सो ये अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का ऐप है, आपको इसको डाउनलोड करना है। डेफिनेटली आपने डाउनलोड करके रखा होगा, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो। ये होम सेक्शन है। आप अगर देखोगे तो यहां पे आपको ऊपर में भी देखो सारे डेमो दिख जाएंगे ये, बट मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं। आप स्टोर में जाए, स्टोर में जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेफ्ट स्क्रॉल करें, CMA फाउंडेशन इंटर फाइनल आएगा। सो देखो यहाँ पे दिख रहा है टॉप सेलिंग, बराबर है क्या। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लॉ एंड एथिक्स, ये वाला नहीं, एक लेटेस्ट वाला मैंने अलग से बनाया, हाँ दिस वन। ओके, तो देखो लॉ एंड एथिक्स फॉर 6 months और लिखा लेटेस्ट एंड अपडेटेड सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट कॉपी नोट। इसका मैं कंसेप्ट बताता हूं कि क्या सॉफ्ट कॉपी और क्या है। तो जैसे ही आप यहां पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखो लिखा क्लिक हियर टू सी ऑल कंटेंट। अब देखो कमर्शियल लॉ है तो कमर्शियल लॉ के अंदर दिख रहा है 8 फ्री कंटेंट है, यानी कि 8 फ्री वीडियोस उसके अंदर है। इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर 1 फ्री वीडियो है। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आपको 5 फ्री कंटेंट मिलेंगे। एथिक्स के अंदर 1 फ्री कंटेंट और नोट्स के भी सैंपल है। आप नोट्स भी हैंड रिटन हो चाहे प्रिंटेड नोट्स हो, उनका भी सैंपल देख सकते हैं। लाइक फॉर सपोज मैं एग्जांपल में बताऊं, ये देखो कमर्शियल लॉ के अंदर मैं क्लिक किया, मैं कॉन्ट्रैक्ट 1 के अंदर गया तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग के 5 वीडियो अनलॉक है। अब यहाँ पे देखो लॉक का साइन लगा हुआ है, तो ये आप एक्सेस नहीं कर सकते। जो अनलॉक है आप उनको एक्सेस डेफिनेटली कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आप लेटेस्ट एंड अपडेटेड वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला जो आपको लास्ट में दिख रहा है लेटेस्ट एंड अपडेटेड वाला, आपको यहां पे देखना है। ये लेटेस्ट है, ये अपडेटेड है। यहां पे आपको डेमो भी दिख जाएंगे, यहां पे आपको नोट्स के हैंड रिटन हो चाहे वो प्रिंटेड हो, उनके भी सैंपल कुछ अनलॉक है। तो आप आराम से अपनी संतुष्टि से इन सारी चीजों को देख सकते हो। अब आगे बढ़ता हूं मैं, ये बात हो गई डेमो की, तो डेमो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल ऐप में भी जाके देख सकते हो। डेफिनेटली ऐप में आपको ज्यादा डेमो मिलेंगे, यानी कि जो यूट्यूब में है वो तो रहेंगे, उसके अलावा भी आपको और डेमो प्रीमियम लेक्चर्स के मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है सर, ये डेमो की बात हो गई सर।
डेमो भी हो गया अपना। अब बात आती है सर वैलिडिटी कितनी है, तो बेटा वैलिडिटी आपको मिलेगी 6 मंथ की। और आपको क्या मिलेगा अगर आप इसको परचेस करते हो, तो आपको क्या क्या मिलेगा इन लेक्चर्स के अलावा, लेक्चर्स के अलावा एडिशनली क्या मिलेगा, तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसका अभी तक मैं फीचर बता रहा था उसको हम चार्ट बुक भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह तो चार्ट ही है, बट जो चीज चार्ट में नहीं हो सकती थी उसको हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं, तो ये आपको मिलेगा। आपको इसके अलावा एक प्रिंटेड बुक मिलेगी जो स्ट्रिक्टली आपके सीएमए की जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल आपको दी है उसको ध्यान पे रखते हुए बनाया। कुछ उसमें चीजें गड़बड़ भी थी, कुछ चीजें उसमें गलत है, उसको भी हमने सही करके करेक्ट करके अपडेट किया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट बुक मिलेगी आपको। अब मुद्दे की बात है सर, ये जो बुक की आप बात कर रहे हो, जो आपने सीएमए इंस्टीट्यूट के बुक को बेस रखते हुए बनाई, उसकी मिस्टेक को करेक्ट कर दिया, सोर्स क्या क्या लिया आपने, लाइक जो बुक्स बनाई है, जो चार्ट बनाया, तो एक तो सीएमए की मॉड्यूल उसको भी करेक्ट कर दिया जहां जहां मिस्टेक थी। दूसरे रेफरेंस मैंने कहां कहां से लिए, कि नोट्स बनाने के लिए आपने कौन कौन सी क्वालिटी कंटेंट डाली, कहां कहां वो वॉट एवर द वो सोर्स क्या जहां से आपने वो कंटेंट डाला है इतना बना के। तो मैं आपको बता दूं, कमर्शियल लॉ के लिए एक बहुत जाने माने ऑथर है अवतार सिंह। मैं इनको बहुत काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, और अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं, मैं सिविल जज की भी तैयारी कर रहा हूं, तो उसमें ज्यादातर कमर्शियल लॉ और प्रॉपर्टी लॉज और ये सारी चीजें, फिर सीपीसी और सीआरपीसी भी है। तो कमर्शियल लॉ के लिए मैं बहुत पहले से तैयारी तो मैं सिविल जज की कर ही रहा हूं, उसके अलावा मैं कमर्शियल लॉ के लिए अवतार सिंह जी को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं। तो कमर्शियल लॉ के लिए मैंने अवतार सिंह की बुक्स फॉलो की है, बहुत बड़े ऑथर हैं बिजनेस लॉज और कमर्शियल लॉज के लिए। मैं इनको अपने जज की एग्जामिनेशन के वक्त इन बुक्स को पढ़ता हूं, तो आपको बहुत सारी चीजें कमर्शियल लॉ में ऐसे दिखेगी जो आपकी मॉड्यूल में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ऐसा कंटेंट है उसके अंदर जो मैंने अवतार सिंह जी की बुक से सीखा है और वहां पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। एमसीए की ई बुक मैंने फॉलो की, यानी कि द कंपनीज एक्ट 2013 का बेयर एक्ट फॉलो किया कॉर्पोरेट लॉ के लिए, और इंडस्ट्रियल लॉ के लिए मैंने डिफरेंट ऑथर्स की बुक फॉलो की है, और साथ साथ में जो बेयर एक्ट्स होते हैं उनको फॉलो करके उसमें करेक्ट करेक्ट चीजें आपकी डाली गई है। तो ये कुछ है कि मैंने कहां से इन सारे कंटेंट को बनाया, तो दिस आर द रेफरेंसेस। उसके बाद अब बात आती है सर मोड्स क्या है और प्राइस क्या है, सर कैसे किस तरीके से हम इनको अवेल कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं मोड्स और प्राइस की बात करूं, तो सबसे पहले अपन इधर आते हैं, और इस बात को ध्यान से सुन के लेना, थोड़ी सी समझने वाली बात है। अगर आप क्लियर हो कि भाई मेरे पास ना लैपटॉप है, मेरे पास ना डेस्कटॉप है, मैं तो सिर्फ मोबाइल पे ही देखने वाला हूं लेक्चर्स, अगर ये आपके माइंड में क्लियर है कि आप मेरे को मोबाइल में ही देखना है, तो आप आंख बंद करके मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मोड में जा सकते हैं। जो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का ऐप का भी जो मैंने आपको डेमो दिखाया, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस ऐप की, तो आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप क्लियर हो कि आपको मोबाइल में ही देखना है, तो आप इस ऑप्शन में जा सकते हो, और एप्पल में भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। अब चाहे एप्पल का मोबाइल हो चाहे आईपैड हो, दोनों में चल जाएगा ये, और एंड्रॉइड में तो चल ही जाएगा। ठीक, अब मुद्दा आता है सर कि मेरे को सिर्फ लेक्चर चाहिए, लेक्चर के साथ आप मेरे को सॉफ्ट कॉपी नोट्स दे देना, मेरे को हार्ड कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये लेक्चर आपको पड़ेगा 3800 यानी कि 3800 रुपए में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे देखो लिखा हुआ है लॉ एंड एथिक्स फॉर 6 मंथ लेटेस्ट एंड अपडेटेड प्लस सॉफ्ट कॉपी नोट्स। तो अगर आप प्राइस देखोगे यहाँ पे तो 3800 है, वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस मिला के 3899 कुछ चले जा रही है। ठीक, दूसरी बात ध्यान से सुन के लीजिएगा, अगर आपको ऐसा है कि सर मेरे को ना लेक्चर तो मोबाइल पे चाहिए, मेरे को लेक्चर तो मोबाइल पे चाहिए, लेकिन सर मेरे को ना उसके अलावा हार्ड कॉपी भिजवा दो सर घर पे, आप मैं खुद से प्रिंट नहीं कराऊंगा, हमारे यहाँ महंगा है बहुत, आप घर भिजवा दो हार्ड कॉपी। तो उस सिचुएशन में आपको 4600 रुपीज का प्राइस पे करना है। और ये कहां से आप पे कर पाओगे, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जस्ट अ मोमेंट, यहां पे आपको एक जो प्रोडक्ट दिख रहा है सॉफ्ट कॉपी वाला, यहां पे आपको एक प्रोडक्ट दिखेगा हार्ड कॉपी के लिए, और वो प्रोडक्ट उसके नीचे ही दिखेगा, ये देखो, लॉ एंड एथिक्स फॉर 6 मंथ्स लेटेस्ट एंड अपडेटेड प्लस हार्ड कॉपी नोट्स। तो इसकी प्राइस जो रहेगी 4600 की है, वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस मिला के 4720 हो जा रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों यहां पे है, एक सॉफ्ट कॉपी के लिए एक हार्ड कॉपी के लिए, देखो दोनों की प्राइस आपको दी हुई है, बस कंटेंट दोनों के सेम है। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप ये वाला पेमेंट करेंगे, ठीक है, 4600 का, और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और 3800 का पेमेंट करेंगे, तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। कंटेंट दोनों में सेम है, कंटेंट वीडियो लेक्चर्स कुछ अलग नहीं, दोनों में कंटेंट सेम है,
आपको अगर सिर्फ सॉफ्ट कॉपी चाहिए, लेक्चर आप ऐप पे देखोगे 3800, हार्ड कॉपी घर पे चाहिए 4600। मैंने बिल्कुल प्राइस में छेड़छाड़ नहीं की, पहले जो प्राइस थी वही प्राइस में कर रहा हूं मैं सारी चीजें। अभी सुनना मेरी बात, ये दोनों ही सिचुएशन में जब आप क्लियर हो कि आप मोबाइल में ही देखना चाहते हो, आप कभी भी कुछ स्विच मतलब कभी लैपटॉप में स्विच नहीं होगे, तब आपके लिए ये वाला ऑप्शन है। दोनों ही सिचुएशन में आप परचेस करने के बाद हमको इन्फॉर्म करें रिसिप्ट के साथ। जैसे ही आप एप्लीकेशन में पे करते हैं तो आपको एक रिसिप्ट जनरेट होती है, तो यहाँ पे जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है 6262621438, आप अपनी रिसिप्ट भेज दे और बता दे कि मैंने खरीदा, तो आपका नाम भी रहता है। तो अगर आपने सॉफ्ट कॉपी वाला खरीदा होगा, हम आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देंगे आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी में, और अगर आपने हार्ड कॉपी वाला पेमेंट किया तो आपके घर पे डिस्पैच हो जाएगी हार्ड कॉपी, दोनों, हैंड रिटन वाली भी और जो प्रिंटेड वाली है, दोनों आपके घर पे डिस्पैच हो जाएगी। ठीक है सर, ये तब जब आप क्लियर हो कि आपको मोबाइल में ही देखना है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। उसके अलावा क्या है सर, मैं ना लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखूंगा, और सर कभी कभी हो सकता है मैं मोबाइल पे भी देख लूं सर, मतलब मैं श्योर नहीं हूं सर, मैं लैपटॉप लेने वाला हूं सर, सर लैपटॉप मेरा खराब है, मैं उसको बनवाने वाला हूं, तो अभी मैं मोबाइल में देखूंगा, बाद में मतलब दुनिया भर का आपका रहता है कुछ ना कुछ, इतने साल से जो मैंने अनुभव किया है। तो आपका ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो कि आप मोबाइल में चलाओगे कि लैपटॉप पे जाओगे, आपको क्लैरिटी नहीं है। अगर आप मोबाइल वाले तो आप इधर ही रहो, उधर आओ मत, इसका फायदा भी इधर आने का मैं आपको बताता हूं। अगर आपको क्लैरिटी है तो पहले मैं उधर का बता देता हूं। लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल में देखना चाहते हो, लेकिन यहां पे हम एप्पल का मोबाइल तभी आप यूज कर सकते हो लेक्चर के लिए जब आप एप्लीकेशन से देख रहे हो, बराबर है। लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आप मोबाइल में चलाओगे कि डेस्कटॉप में, यानी कि आपको दोनों का ऑप्शन चाहिए, मोबाइल और, तो दोनों का जब ऑप्शन चाहिए ना, तो वहां पे एप्पल का ऑप्शन नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपके पास एंड्रॉइड का मोबाइल है तो आप एंड्रॉइड के मोबाइल से डेस्कटॉप या लैपटॉप में जा सकते हो, डेस्कटॉप या लैपटॉप से वापस मोबाइल में आ सकते हो अगर एंड्रॉइड का है। तो यहां पे एप्पल वाला फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी जब आपको दोनों का ऑप्शन चाहिए। आपको सिर्फ मोबाइल चाहिए तो एंड्रॉइड हो चाहे एप्पल हो, दोनों में चलेगा। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की चाहिए कि सर मैं श्योर नहीं हूं, कुछ मेरे को क्लैरिटी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको यहां पे एप्पल में नहीं चलने वाला, एंड्रॉइड में चल जाएगा। ठीक, अब यहां पे ऑप्शन आता है अपने पास गूगल ड्राइव का। तो सर यहां पे क्यों नहीं था गूगल ड्राइव का ऑप्शन? बेटा ये तो एप्लीकेशन है, यहां पे लिंक की जरूरत ही नहीं। गूगल ड्राइव की लिंक तब लगती है जब अपने को लैपटॉप, डेस्कटॉप या श्योर नहीं अपन किस में, मोबाइल में देखेंगे कि लैपटॉप में, तो उस सिचुएशन में गूगल ड्राइव की लिंक आपको मिलेगी प्लस सॉफ्ट कॉपी नोट्स, सेम प्राइस 3800 का। सर मेरे को गूगल ड्राइव की लिंक, मेरे को हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए सर, गूगल ड्राइव की लिंक दे दो, मैं डाउनलोड करके देख लेगा सर अपने हिसाब से, लेकिन मेरे को हार्ड कॉपी भिजवा देना सर, तो 4600 रुपीज, सेम यहाँ के जैसे। लेकिन अगर आपको बोले सर मैं डाउनलोड भी नहीं करूंगा, मेरे घर पे इंटरनेट की रेंज भी नहीं आती, मैं कहीं गांव पे रहता हूं, मेरे को तो सर आप पेन ड्राइव दे दो सर, और साथ में सर हार्ड कॉपी नोट्स भी भिजवा दो सर, तो फिर ये आपको प्राइस पड़ेगा 5000 रुपीज का। ठीक है, क्योंकि यहां पे अपने को पेन ड्राइव के भी चार्ज है, फिर हार्ड कॉपी के डिलीवरी, डिस्पैच, प्रिंटिंग के भी चार्ज है, तो यहां पे आपको 5000 लगेगा। अब सर एडवांटेज क्या है, यानी कि जो क्लियर है जिसको मोबाइल पे देखना है तो एप्लीकेशन, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये बेटा कि जब आप मोबाइल एप्लीकेशन से परचेस करते हो, जिस मोमेंट में आपने पेमेंट किया उसी मोमेंट में आपको लेक्चर चालू हो जाएगा, उसी मोमेंट में आप लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज यहां पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको अलग से आपको लिंक भेजनी पड़ती, बहुत सारे ऑर्डर आए होते हैं तो आपको अलग से लिंक भेजनी रहेगी, तो इट टेक्स टाइम। फिर आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, हम आपको पूरा प्रोसीजर बताते कि कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ये सीरियल की आपको डालना है, और फिर आपके लेक्चर चलते हैं। तो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ये टाइम लेता है, बराबर है। और पेन ड्राइव अगर आपके घर आ रही तो डिस्पैच होगा, डिलीवरी होगी, जब आपके पास चीजें आएगी तब चलेगा, बराबर। यहां पे ऐसा नहीं, अगर आप क्लियर हो, मोबाइल वाले हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी चाहे हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो हार्ड के, लेकिन लेक्चर आपको इमीडिएटली एक्सेस हो जाएगा एप्लीकेशन में, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल ऐप में। ये चीज यहां पे नहीं है, इंस्टेंट नहीं होती चीजें। हम जनरली 24 आवर्स का टाइम मांगते हैं आपके पेमेंट के बाद, ताकि हम आपको लिंक और ये सारी चीजें डिस्पैच डिलीवरी करवा सके। तो डिस्पैच डिलीवरी जितना टाइम लेता है हार्ड कॉपी के लिए वो अपनी जगह है, 24 आवर्स का टाइम हम मांगते हैं लिंक विंक शेयर करके वो प्रोसीजर बताने के लिए आपको। वो 24 आवर्स का टाइम जानबूझ के मांगते हो, होने में तो 1 घंटे में हो जाता है, बट जिस दिन कभी ऑर्डर ज्यादा होते हैं हम जानबूझ के ज्यादा टाइम मांगते हैं ताकि आप धैर्य रखें, नहीं तो आपका पेमेंट होता है सर मेरे को लिंक नहीं मिली, लिंक नहीं मिले, आपका शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसा करके लेते हैं। सो ये सारे ऑप्शन है, मैंने आपको समझा दिया। अच्छा एक बात और, अगर आपको ये वाले ऑप्शन में जाना है तो मोबाइल से आप कुछ भी नहीं है, तो तभी आपको इस्तेमाल करना है जब आप मोबाइल पे ही लेक्चर देखने वाले हो। आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या आप दोनों में चाहते हो, और ये गूगल ड्राइव और ये वाला, तो इसके लिए आपको हमारा जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है 626262
1438 में कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको अलग से अकाउंट डिटेल्स बताएंगे जिसमें आपको पेमेंट करना है, फिर आपको आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, आपका पूरा नाम, आपकी सिटी, आपका एग्जाम का मंथ, आपकी ईमेल आईडी और आपका पूरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल आप भेजोगे। वहां से हम 24 आवर्स के अंदर आपकी डिलीवरी डिस्पैच भी करवा देते हैं और साथ ही साथ में आपको लेक्चर की लिंक भी दे देते हैं। तो लिंक देने का काम तो जल्दी ही हो जाता है, डिलीवरी डिस्पैच में जितना आपको टाइम लगेगा उतना लगता है। ठीक है सर, ये भी अपने को समझ में आ गया है सर। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट, अच्छा एक बात और बता दूं, हमारी जो पोस्ट आएंगी वो स्पीड पोस्ट से आएगी, सुपर पैकिंग रहती, एकदम श्रिंक रैप होता है, कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। रोज 3 बजे एक टेम्पो आती है स्पीड पोस्ट वाली, वो टेम्पो में हम जितने भी ऑर्डर आए होते हैं सबके वो दे के वो लेके चले जाता है। तो रोज 3 बजे हमारा स्पीड पोस्ट वाला बंदा आके आपकी सारे डिलीवरी डिस्पैच का काम कर देता है। तो वो रोज 3 बजे होता है। तो ये रोज का काम होते रहता है। जिस दिन आपका ऑर्डर आएगा तो 3 बजे के अगर पहले आया तो आप कभी भी जब ऑर्डर देंगे तो आपका उसी दिन डिलीवरी और हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा। डिलीवरी आपको डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है, वहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है। इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली 6262621438 में संपर्क करें और जो भी आपकी क्वेरीज है वो मेरे से आप क्लियर करके लें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया फाउंडेशन में, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ऑल द फाउंडेशन स्टूडेंट, नाउ द इंटर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे कॉल कर लो। बाय बाय, टेक केयर।